तो आज की हमारी यात्रा है मोरी से त्यूनी होते हुए आराकोट चीमा। और ये जो रोड है ये बहुत ही एक खूबसूरत लोकेशन है। बगल में आपके टोंस नदी बहती है और चीड़ के जंगल रास्ते में दिखाई देते हैं आपको। और दो फेमस बड़े मंदिर यहाँ मिलते हैं आपको इस रोड पे, हनोल महासू देवता जी का और महेंद्र पासिक महाराज जी का, और थड़ियार भी आपको मिलता है पवासी महाराज जी का मंदिर। तो अपने आप में एक बड़ी ही रोमांचक यात्रा ये रहती है इस रोड पे चलना। आप टोंस नदी के किनारे किनारे चलते हैं त्यूनी तक। तो ये देखिए प्रकृति के नज़ारे हैं इस रोड पे आपको देखने को मिलते हैं। हरे भरे चीड़ के पेड़ों के बीच से ये रोड बनाई गई है। खूबसूरत दृश्य, टोंस नदी बहती हुई बगल से। पहले वाली कोई भी बात न रही, पहले वाली कोई भी बात न रही, पैदल चलते जाया करते यार बात न रहे। और यही मिलता है इसी रोड पे ये 125 साल पुराना लकड़ी का बना हुआ पुल, सांद्रा रेस्ट हाउस, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस जाने के लिए, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया है। खतरनाक हो गया था, ये लकड़ी का पुल था। हर खाने हर खान की ताबीर में मैं तेरे दिलकश नजारों की हंसी तस्वीर में रंग के बदले ये दिल का खून भरना चाहता हूँ। मैं तेरा आशिक हूँ, मैं तेरा आशिक हूँ, तुझसे इश्क करना चाहता हूँ। आँखों में तेरी डूब मरना चाहता हूँ। मैं तेरा आशिक हूँ, मैं तेरा आशिक हूँ। आने मेरे रूठने से मानने से बेखबर, मुझको तेरे रूठने से मानने से बेखबर, मुझ पे होती बेरुखी का भी नहीं कोई असर। तुझे हर शिकवे गिले से मैं मुकरना चाहता हूँ। मैं तेरा आशिक हूँ, मैं तेरा आशिक हूँ, तुझसे इश्क करना चाहता हूँ।
जाने के लिए और भी है रास्ते, आने जाने के लिए तो और भी है रास्ते, रास्ते सब मैंने छोड़े एक तेरे वास्ते, मैं तो बस तेरी गली से ही गुजरना चाहता हूँ, मैं तेरा आशिक हूँ, मैं तेरा आशिक हूँ, तुझसे इश्क करना चाहता हूँ। अपने नाम से मेरा जोड़ ले, या लगा दे नाम से नाम मेरा जोड़ ले, या लगा दे एक ठोकर तू मेरा दिल तोड़ दे, टूट कर कदमों में तेरे ही बिखरना चाहता हूँ, मैं तेरा आशिक हूँ, मैं तेरा आशिक हूँ, तुझसे इश्क करना चाहता हूँ, झील सी आँखों में तेरी डूब मरना चाहता हूँ, मैं तेरा आशिक हूँ, मैं तेरा आशिक हूँ, मैं तेरा आशिक हूँ, मैं तेरा आशिक हूँ। देखो जी हमारे बच्चे छुट्टियों में कितना काम करते हैं, गाय चराने के लिए चल दिए अपनी। हाँ भाई बच्चों, कैसे हो तुम लोग? बढ़िया हो, बाय बाय। ये देखिए जी, ये कितना खूबसूरत नज़ारा है इस रोड का, बड़े ही
खूबसूरत दृश्य इस रोड पे आपको देखने को मिल जाते हैं। ये रोड है मोरी से त्यूणी जाने वाली रोड। अद्भुत दृश्य है। और यही है एशिया के सबसे ऊंचे पेड़ की समाधि, जो एक आंधी में गिरा था। और एशिया का सबसे ऊंचा पेड़ होने का इसको जाना जाता था। 2007 की आंधी में गिरा है और तब इसके लिए एक मेमोरियल यहाँ बनाया गया है। इस जगह को बोलते हैं किरोली तप्पड़। और आजकल यहाँ कुछ क्रिकेट का भी टूर्नामेंट चल रहा है इस मैदान में। तो यही वो जगह है जहाँ एशिया के सबसे ऊंचे पेड़ की समाधि है। इस किरोली तप्पड़ चीड़ के जंगल और टोंस नदी के बिल्कुल किनारे पे ये सुंदर जगह आपको मोरी से जब हम त्यूणी की तरफ चलेंगे तो ये दृश्य आपको देखने के लिए मिलते हैं। टोंस नदी यमुना नदी की सहायक नदी है और ऐसा ये नेटवाड़ नाम की जगह पे इसमें दो नदियां मिलती हैं आपस में, रूपिन और सुपिन। उनके मिलने से फिर टोंस के रूप में ये आगे बढ़ती है, कालसी में जाके यमुना जी में मिलती है। और यमुना जी से ज़्यादा जल टोंस नदी में प्रवाहित होता है। तो इस प्रकार फिर काफ़ी मान्यताएं हैं इस नदी के साथ भी जुड़ी हुई। महासू महाराज जी का मंदिर भी इसी नदी के किनारे में बना हुआ है। बढ़िया। और यहाँ से हम प्रवेश करते हैं फिर जिला देहरादून। उत्तरकाशी की सीमा समाप्त हो जाती है और जिला देहरादून का ये चक्राता ब्लॉक जौनसार बावर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि नदी के उस पार उत्तरकाशी चलता ही रहता है। और अब हम नदी पार करेंगे त्यूणी और उसके बाद फिर वापस घूम के उत्तरकाशी ज़िले के मोरी ब्लॉक की सीमा में हम आ जाते हैं वापस। दो नदियों के बीच का जो ये भाग है, इधर टोंस नदी और उधर बहती है पब्बर नदी। इन दो नदियों के बीच का जो ये भाग है, ये उत्तरकाशी ज़िले का बंगाण एरिया बोला जाता है, जो कि हिमाचल से काफ़ी क्लोज है। हिमाचल की मिलती जुलती संस्कृति, बोली, भाषा, रिश्तेदारियाँ, तीज त्यौहार सब हिमाचल से बहुत ज़्यादा इनका मेल है।
ले गया हुआ है। ये यहाँ चलता रहता है पानी, ऊपर से गिरता है। फिर गया हूँ मैं, जिसे मैं नाता तोड़ जाऊंगा। मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। आए हैं अभी हनोल, महासू देवता जी की नगरी। महासू देवता जी का मंदिर है यहाँ प्रसिद्ध। जय हो महासू देवता जी की, जय हो। तो ये इस रोड का एक प्रसिद्ध मंदिर महासू देवता जी का, और इसी पे अब आएगा बासिक महाराज जी का मंदिर मेंद्रथ। देवभूमि कॉटेज नाम की ये भी अच्छी एक जगह डेवलप की गई है। शठंगधार नाम की जगह है ये, मेंद्रथ के पास, ऑन द रोड बिल्कुल। और जो लोग नेचर के बीच रहना चाहते हैं, शहर की भीड़ भाड़ से दूर, तो वो यहाँ आके रूम लेके रह सकते हैं। इनका रेस्टोरेंट भी है अपना। तो ये जो अभी गांव आया है ये है मेंद्रथ, और यहीं 4 महासू में से जो एक महासू जी हैं, बासिक देवता जी का भव्य मंदिर बना हुआ है। और यहीं इन 4 महासू देवता जी का उत्पत्ति स्थल भी बताया गया है कि यहीं से इनकी उत्पत्ति हुई थी, और फिर यहाँ से इन्होंने अपने अपने क्षेत्र अलग अलग जगह
आपस में डिवाइड किए। 4 भाई हैं ये। 4 भाई में जो हनोल महासू हैं उनका नाम मोंठा, और जो यहाँ है बासिक महाराज हैं, एक पवासी महाराज है जिनका ठडियार में मंदिर है, एक देवता चालदा महाराज बोलते हैं जिनको, जो कि सदा चलायमान रहते, गतिमान रहते हैं। उनका जो आजकल निवास चल रहा है वो जौनसार बाबर के दसों गांव में, और स्थान स्थान पर वो चलते रहते हैं उनका चालदा महाराज जी। तो इस तरीके से ये 4 महासू इस क्षेत्र के बहुत, जौनसार बाबर उत्तराखंड का गंगान एरिया, और साथ ही साथ जो हिमाचल का लगता हुआ भाग है वहाँ इन 4 महासू देवताओं की पूजा होती है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। और इसके अलावा इनके वीर बोले जाते हैं, वजीर बोले जाते हैं, उनकी भी भव्य मंदिर हैं। जैसे शेड़कुलिया महाराज हैं, इनके भी भव्य मंदिर हैं, और इनकी भी बहुत बड़े क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्र के देवता हैं। जैसे देवघर क्षेत्र के शेड़कुलिया महाराज हैं इष्ट देवता, और पवासी महाराज बंगान क्षेत्र में, और अन्य काफ़ी सारे देवताओं की पूजा, स्थानीय देवताओं की पूजा होती है। तो इन देवताओं की, जो हमारे स्थानीय देवता हैं, इनकी पूजा की जो पद्धति है, विधि विधान है, वो अलग अलग थोड़ा सा होते हैं। सनातन पद्धति से थोड़ा सा भिन्नता है, क्योंकि ये क्षेत्र लंबे समय से जो है सनातन सभ्यति, सनातन जो संस्कृति है उनसे नहीं जुड़े रहे, और अपनी ही एक कल्चर, अपना ही एक रीति रिवाज, अपनी बोली, भाषा, पहनावा डेवलप हुआ है। तो एक विशिष्ट संस्कृति है वाकई, जिसको आप सनातन से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि सनातन का ही एक भाग है, एक हिस्सा है। और महाभारत काल से ये जुड़ी हुई जगहें हैं। महाभारत, पांडवों से जुड़ी हुई किंवदंतियाँ, पांडवों से जुड़े हुए प्रसंग यहाँ के रीति रिवाजों में, और जो हमारे त्यौहार हैं उनमें प्रचुर मात्रा में है। तो त्यूनी में हम फिर तोंस नदी पार करके और वापस से फिर आगे चल के उत्तरकाशी जिले की सीमा में प्रवेश करेंगे। यहाँ से रोड विकास नगर उमटा साहिब चली गई, और राइट साइड हमको जाना है आराकोट, रोहडू, शिमला, हाटकोटी और चांसल पास। क्यूनी एक बड़ा इम्पोर्टेंट जंक्शन है इस रोड का, जहाँ से हिमाचल का भी एरिया जुड़ता है, उत्तरकाशी ज़िला जुड़ता है, और देहरादून ज़िले का तो ये पार्ट है। क्यूनी तहसील है, ब्लॉक चक्राता। काफ़ी बिजी मार्केट है त्यूनी का भी।
ये रोड हाटकोटी, जुब्बल, शिमला, रोडू, रामपुर तक चली जाती है, ये किन्नौर। और अब हम पहुंचे हैं पब्बर नदी के किनारे। ये पब्बर नदी है। तो ये है आराकोट से जाने वाली रोड, चीवा, टिकोची और मोंडा ब्लावट लास्ट। और मोंडा ब्लावट से फिर ट्रैक शुरू होती है चाईशील की। इधर यहाँ से भी जाया जा सकता है चाईशील। और बाई रोड अगर जाना है तो रोडू से 2 ट्रैक वार वाली रोड चाईशील होकर जाती है। तो ये जगह आई है टिकोची। हाँ जी, क्या हाल चाल है? शांति सब? ठीक है सर। ठीक चल रहा। नमस्कार जी। बढ़िया। अच्छा अच्छा, ठीक हो जी? बढ़िया। कहाँ चले सर? भाई इधर आज वो बिल्डिंग का उद्घाटन है। ठीक हो जी? बढ़िया। लग रहे काम धंधे में। आता हूँ, आपसे बात हूँ। नमस्कार।
ये आ गया है चिवा और इसकी दूरी है अराकूट से टिकोची से लगभग 5 किलोमीटर। ये है गांव चिवा, सामने सुंदर गांव है। काफ़ी अच्छे घर बने हुए हैं।